नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान जीके विद हेमंत। देखिए दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई की तरफ से अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई के बचे हुए 10वीं और 12वीं के पेपर अब नहीं देने होंगे बच्चों को, और वो अगली कक्षा के अंदर प्रमोट कर दिए जाएंगे। मतलब आपके अब 10वीं और 12वीं के कोई पेपर नहीं लगने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूरी खबर को पढ़ेंगे। पेरेंट्स के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इन्होंने ये मांग की गई थी कि बोर्ड के एग्जाम रद्द होने चाहिए इस कोरोना काल के अंदर। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है आज 25 जून को, और उसका जो नतीजा आया है वो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं कि 10वीं और 12वीं के अब कोई भी पेपर नहीं लगेंगे। बच्चों को बिना कोई पेपर दिए उनके नंबर मिल जाएंगे और वो अगली कक्षा में प्रवेश ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, पूरी खबर पढ़ते हैं। सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट के पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने थे। 1 से 15 जुलाई के बीच में जो पेपर होने थे अब वो नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार को बताया गया कि अब 12वीं के स्टूडेंट्स को असेसमेंट और उसके पिछले 3 एग्जाम्स पर आधारित होगा उसका पेपर, उसका रिजल्ट। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। तो देखिए, सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि अब आपका जो रिजल्ट बनेगा वो आपकी इंटरनल असेसमेंट और आपके पिछले 3 पेपर, मतलब जो आपके पेपर लग चुके हैं उनके आधार पर आपकी मार्कशीट बना दी जाएगी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी को लगता है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, तो वो बाद में अपने पेपर दे सकेगा। सीबीएसई उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगी, लेकिन जब कोरोना की स्थिति थोड़ी सही हो जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, तब आप अपने पेपर देके अपने मार्क्स सुधार सकते हैं। लेकिन 10वीं के लिए सीबीएसई ने ऐसी कोई स्कीम नहीं रखी है। 10वीं को जितने भी बचे हुए पेपर हैं वो कंप्लीट कैंसिल हो जाएंगे और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको अगली कक्षा में यानी 11वीं में प्रवेश मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कंप्लीट खबर पढ़ेंगे और अच्छे से आप एनालिसिस करके समझा देता हूँ सारी खबर। देखिए, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परीक्षा या एग्जाम रद्द करने पर फैसला किया है, लेकिन वह स्टूडेंट्स के बाद में पेपर देने का विकल्प नहीं देना चाहता। मतलब जो आईसीएसई बोर्ड है आपका, वो ये विकल्प नहीं दे रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा स्टूडेंट्स को कि बाद में जाके आप अपनी परीक्षा दें, और अगर आपको लगता है कि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे तो आईसीएसई ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, जबकि सीबीएसई आपको ये ऑप्शन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए आज की सुनवाई के अंदर 12वीं की परीक्षा के बारे में सीबीएसई एक नोटिफिकेशन जारी करे, तो कुछ देर में आपकी जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके अंदर आपको सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आपकी परीक्षा कैंसिल क्यों हुई है, कैंसिल होने की वजह क्या है, और अब आप किस तरह से अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी टाइम टेबल भी थोड़ी दिनों में जारी कर देंगे। अब इंटरनल असेसमेंट के बाद में बचे हुए पेपर देने का विकल्प दिया जाए, जो मैं आपको बता चुका हूं। रिजल्ट घोषित करने की तारीख बताई जाए, ये इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सीबीएसई ये तारीख जल्दी से जल्दी जारी करेगी। आपका रिजल्ट कब निकालेगी, क्योंकि जो 12वीं के बच्चे हैं या 10वीं के बच्चे हैं उनको आगे प्रवेश भी लेना है। जो 12वीं के मेजरली जो 12वीं के बच्चे हैं उनको किसी ना किसी स्ट्रीम के अंदर, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर प्रवेश लेना है, तो इसलिए रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स किस तरह होंगे, अब देखिए, जब इंडिया का सबसे बड़ा जो एजुकेशन बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के एग्जाम रद्द हो गए हैं, तो अब स्टेट बोर्ड की परीक्षा किस तरह से होंगी उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 10:30 बजे फिर सुनवाई करेगा। तो देखिए, शुक्रवार 10:30 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी बचे हुए पहलुओं पर। अब देखिए, सीबीएसई के फैसले के बाद आगे क्या, स्टूडेंट्स के पास क्या विकल्प है। देखिए, स्टूडेंट्स के पास इंटरनल असेसमेंट एक विकल्प है। सोलिसिटर जनरल ने बताया कि 10वीं के बच्चे जो पेपर बाकी रह गए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया, उन्हें बाद में भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको जब पहले ही बता दिया था, 10वीं के बच्चों को बाद में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो अगली कक्षा में वैसे ही क्रमोन्नत कर दिए गए हैं। वहीं नई स्कीम के तहत 12वीं के स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट और उनके 3 एग्जाम के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार होगा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता था तो बाद में भी एग्जाम देने की एक स्कीम लाई गई है। 12वीं के स्टूडेंट्स को बाद में एग्जाम देने का विकल्प भी चुन सकेंगे ताकि वे इंटरनल असेसमेंट से निकला अपना रिजल्ट और सुधार सकें। सोलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही माहौल सुधरेगा 12वीं के स्टूडेंट्स अपने बचे हुए पेपर दे सकेंगे। तो देखिए, जिसको अपना पेपर देना है वो दे सकेंगे बाद में, लेकिन माहौल सुधरने के बाद में। अगर आपको पेपर नहीं देना है, आप इस नंबरों से खुश हैं, तो बी हैप्पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका रिजल्ट बन के आ जाएगा आपकी गत जो 3 प्रश्न पत्र आपने दिए हैं, पेपर दिए हैं, उनके आधार पर और आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। ठीक है। देखिए दोस्तों, नए एकेडमिक ईयर और एडमिशन्स की अब प्रोसेस क्या रहेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नए एकेडमिक ईयर कब से शुरू होंगे। यह साफ होना चाहिए, अगर अगस्त में एग्जाम्स हो तो एकेडमिक ईयर सितंबर से शुरू होना चाहिए। इस पर सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि जितना जल्दी मुमकिन होगा रिजल्ट घोषित किए जाएंगे।
इंटरनल असेसमेंट से निकाले रिजल्ट्स के बेसिक्स पे स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित कीजिए और आप अगले सत्र की डिटेल्स बताइए ताकि स्टूडेंट्स दुविधा में ना रहें और वो अगले सत्र के अंदर अपने जो यूजी कोर्सेज है उनके अंदर एडमिशन ले सके 12वीं के स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों मैंने आपको ये खबर जितनी शॉर्ट में हो सकती थी, जितनी एकदम पिन डॉट पॉइंट पे मैंने आपको खबर समझाने की कोशिश की, एकदम संक्षिप्त में और एकदम अच्छे से खबर समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुशखबरी, अगर आप 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो ये खबर अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, उनका भी दिन बना दीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।